दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो लोग बाएं हाथ से काम करते हैं वो 9 महीने कम क्यों जीते हैं? आखिर क्यों कैंसर के मरीज अपने बालों को कटवा देते हैं और सर्जरी के टाइम हमारे दिमाग को आधा करके उसे अलग क्यों रखा जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट कौन सा है और हमारी उंगली के नाखूनों में ये सफेद दाग क्यों होता है? तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन। फैक्ट नंबर 1, इंसान हो या जानवर, जिंदा रहने के लिए उसे खाना खाना बहुत जरूरी है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन भर में कितना खाना खा जाते हैं? तो साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च करी, जिससे ये साबित हुआ कि एक एवरेज हेल्दी इंसान 70 साल की उम्र तक करीब 30,000 किलोग्राम तक खाना खा लेता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, अपने लोगों के नाखून पे ऐसे सफेद दाग देखे होंगे, तभी सोचा ये कुछ लोगों के ही नाखूनों में क्यों होता है। दरअसल नाखूनों में मौजूद ये सफेद दाग आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी का कारण होता है। हमारी बॉडी और माइंड का कनेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि हमारी बॉडी में कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई बीमारी या न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो उसके सिम्टम्स हमें बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं ताकि हम उसे तुरंत ठीक कर सके। फैक्ट नंबर 3, हमारे होठ पूरे शरीर के सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होते हैं। वहीं होठों के पीछे एक मैसेट नाम की मसल होती है जो हमें खाना पचाने में हमारी मदद करती है, और ये मसल इतनी स्ट्रांग होती है कि इसकी मदद से हम 90 किलो तक का वजन उठा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, 1989 में द अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पब्लिश्ड हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते, यानी जो अपना सारा काम बाएं हाथ से करते, वो लगभग 9 महीने कम जीते उन लोगों से जो लोग राइट हैंडेड होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दुनिया की ज्यादातर चीजें राइट हैंडेड लोगों के हिसाब से ही बनाई जाती है, जिस वजह से लेफ्ट हैंडेड लोगों को जीने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है और लेफ्ट हैंडेड लोगों में किसी भी तरह के एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिनसे उनकी मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आपको पता है हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के वेट का सिर्फ 2% होता है, पर फिर भी ये 30% ऑक्सीजन अकेले कंज्यूम करता है। अब क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे बहुत ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होती है और यही वजह है कि ये ज्यादा ऑक्सीजन भी यूज करता है। फैक्ट नंबर 6, आपको पता ही होगा कि हमारा दिमाग ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पर क्या आप जानते हैं कि सर्जरी के टाइम हमारे दिमाग को आधा करके उसे अलग रखा जा सकता है और इससे हमारे दिमाग पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा और हमारा ब्रेन 40 की उम्र तक हमेशा बढ़ता रहता है। फैक्ट नंबर 7, आपकी जुबान में मौजूद रिसेप्टर्स से आपको टेस्ट का पता चलता है। अगर जुबान ना हो तो टेस्ट का पता लगना इम्पॉसिबल है। अगर आपको अपनी जुबान देखकर ऐसा लगता है कि उसका हर पार्ट एक अलग तरह के टेस्ट को सेंस करने के लिए बना है, तो आपका ऐसा सोचना गलत होगा। रिसेंट रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जुबान के हर पार्ट में हर तरह के टेस्ट जैसा खट्टा, मीठा और तीखे को सेंस करने की एबिलिटी होती है। और हम आपको बता दें कि मेल्स की टंग का साइज 3.3 इंच एंड फीमेल्स की टंग का साइज 3.1 इंच होता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो लोग कैंसर के मरीज होते हैं वो अपने बालों को कटवा देते हैं? वेल, वो खुद ऐसा नहीं करते। कैंसर का इलाज करने के लिए कीमोथेरेपी का यूज करा जाता है, जिसके साइड इफेक्ट से इंसान के बाल गिरने लगते हैं। वैसे एक हेल्थी इंसान के बाल हर रोज 0.03 सेंटीमीटर तक ग्रो करते हैं और ह्यूमन बॉडी के सभी हेयर फॉलिकल्स जिनसे हेयर ग्रो करते हैं वो माँ के पेट में ही बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, इंटरनेशनल हाइपरहाइड्रोसिस सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम ह्यूमंस की बॉडी में लाख स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बट ये हमें फील नहीं होते और ज्यादातर ग्लैंड्स हमारे पैर के नीचे, हाथों में और आपके माथे पे होते। स्वेट ग्लैंड्स वो होते हैं जहां से पसीना बॉडी के बाहर आता है और हमारे एक पैर में ही करीब 1,25,000 स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल्स के पैरों के ज्यादातर स्वेट ग्लैंड्स बंद होते। यही वजह है कि मेल्स के मुकाबले फीमेल्स के पैरों में से कम स्मेल आती है। नंबर 10, दोस्तों, अगर आप गहरी नींद सो रहे हो और एक गंदी बदबूदार चीज आपके नाक के पास रख दी जाए या कोई बहुत अच्छी खुशबू आपको सुंघाई जाए, तो क्या आप जाग जाओगे?
न्यू ब्राउन यूनिवर्सिटी में करी गई एक स्टडी में सोते हुए लोगों को हिला के, शोर मचा के और आंखों पे लाइट मार के उठाने की कोशिश की गई तो सभी उठ गए, मगर जब उनके नाक के पास किसी चीज को रख के उसे स्मेल कराया गया तो उनमें से कोई भी नहीं उठा।